डॉक्टर साहब, जो पेशेंट बहुत अरसे से एलोपैथिक मेडिसिन जिन्होंने इस्तेमाल की हो, तो उनके के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आईबीएस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी आज अवान होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर में जो हूँ मौजूद हूँ, और हमारे साथ जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब भी मौजूद हैं, और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स भी आज जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल हमने बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम देखी है जो आईबीएस के नाम से आपने सुना होगा। बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने में आ रही है। तो आईबीएस आजकल बहुत कॉमनली देखने में आ रही है। बच्चे के बारे में ज़रा थोड़ी सी हमें तफसील बताएँ कि अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सीनियर और मोस्ट सीनियर डॉक्टर अली साहब, आपसे मुतारफ़ करवा लेता हूँ। और ये होम्योपैथिक के बड़े काबिल तरीन स्टूडेंट्स और हमारे क्लिनिक के डॉक्टर साहिबान यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। और जो हमारे व्यूवर्स और बहुत सारे डॉक्टर जो पूरी दुनिया से हमें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो उनके हवाले से आज आईबीएस के हवाले से ये प्रोग्राम हम लाइव भी नशर कर रहे हैं। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे हमारे जो मरीज़ होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। ख़ासकर आईबीएस के हवाले से बहुत सारे मरीज़ जो आकर कंप्लेन करते हैं, उनको पेट के अंदर मरोड़ होता है, पेट के अंदर दर्द होता है, उनका स्टूल कभी सख्त होता है, उनका स्टूल कभी नरम होता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी दस्त हो जाते हैं। तो उसके ऊपर कॉजेटिव फैक्टर को देखा जाता है कि ये होता क्यों है। जब हम देखते हैं, जब बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो टेंशन और डिप्रेशन रहते हैं, उनको नफसियाती मसाइल होते हैं, उस नफसियाती मसाइल की वजह से उनको आईबीएस होता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जब वो कहीं बाहर जाने के बारे में सोचते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा पेशावर में बैठा हुआ है, उसको कोई इमरजेंसी हो गई है और उसने पेशावर से लाहौर जाना है, तो जब वो रात को ही उसके लिए उठकर तैयारी करना शुरू कर देता है, और जब वो सुन लेता है कि यार मैं लाहौर में कैसे जाऊंगा, तो उसका पेट ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसके लिए सफ़र करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से आईबीएस की एक किस्म ऐसी भी होती है कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं मरीज़। जैसे कि बाज़ मरीज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी ऐसी ग़िज़ा होती है जिससे उनको एलर्जी होती है और उनको आईबीएस जैसी तकलीफ़ होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे मरीज़ आईबीएस मर्ज़ की वजह से परेशान होते हैं। तो जब हमारी क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी ज़हनी कैफ़ियत को देखते हैं कि उनकी ज़हनी कैफ़ियत की वजह से ये हो रहा है या किसी ग़िज़ा की वजह से हो रहा है। तो जब ज़हनी कैफ़ियत के हवाले से देखा जाता है तो उसमें जो उनकी टॉप की मेडिसिन आती हैं वो जलसीमियम आती है और एनाकार्डियम आती है। इन्हीं मेडिसिन के इर्द गिर्द हम घूम कर उनका इलाज जो है वो करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको मिर्च मसाले की वजह से, जिसको गोश्त खाने की वजह से पेट के मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनको डायरिया लग जाता है या कब्ज़ हो जाती है, तो उसकी जो टॉप की रेमेडीज़ हमारी क्लिनिक में इस्तेमाल की जाती है, जो होम्योपैथी के जितने भी अच्छे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मेडिसिन नेक्सोमिका है। तो बहुत सारे डॉक्टर ये पूछते हैं कि नेक्सोमिका किस ताकत में इस्तेमाल की जाए। तो हमारी क्लिनिक में जब भी कोई मरीज़ आता है तो नेक्सोमिका पहली डोज़ 1 ml में दी जाती है, उसके बाद अक्सर 200 में भी हर दूसरे दिन, और डेली भी दी जाती है मरीज़ की कैफियत को देखकर, और 30 में रात को सोते वक्त 10 कतरे इसके हम रोज़ाना के हिसाब पर अपने मरीज़ को देते हैं। तो जिसकी वजह से जो मिर्च मसाले की वजह से जिनका पेट ख़राब होता है तो वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो पेट के अंदर मरोड़ पैदा होते हैं, तो मरोड़ के लिए जो हमारी होम्योपैथिक में टॉप की मेडिसिन है वो मर्क कार के नाम से है। तो ये मैं 200 ताकत में लिखता हूँ, सुबह शाम लिखता हूँ, तो जिससे बहुत सारे मरीज़ों के जो पेट के अंदर खासकर मरोड़ होते हैं, जो उनको डायरिया होता है, तो इस मेडिसिन से काफ़ी हद तक मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आईबीएस के अंदर ही ऐसे मसाइल होते हैं कि जिस तरह कोई बैक्टीरिया हो जाता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये कॉमन देखा जाता है। अगर 100 मरीज़ आता है तो 100 में से 80 मरीज़ों को ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनकी आंतों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ और इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए बेसिलिनियम 200 में हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सेंटर में प्रिस्क्राइब की जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको दस्त होते हैं, तो दस्त में जो हमारी टॉप की मेडिसिन जो मैं अपनी क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करता हूँ, एलोसीएम की एक डोज़ देकर अक्सर 200 बार भी रख देता हूँ, और 30 में सुबह दोपहर शाम भी रख देता हूँ। और इसके अलावा जो आईबीएस के मरीज़ जो हमें मिलते हैं, जिनको कब्ज़ हो जाती है अक्सर, और कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी डायरिया हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को उदासी भी होती है, तो ऐसे मरीज़ों को जो मेरी क्लिनिक में जो प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो वह नेट म्यूर 30 में मिलती है। वो सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कराई जाती है, और सुबह शाम 2 टाइम भी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी इस्तेमाल करने से जो उनको कभी कब्ज़ और कभी डायरिया हो जाता है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बिल्कुल मरीज़ बहुत बेहतर हो जाते हैं। आपने जब भी किसी भी मरीज़ को देखना है
तो पहले नेक्सोमीका 1 की डोज देने के बाद उसका मियाज़मेटिक खासकर बेसिलियनियम अपने 1 में एक खुराक देनी है। देने के बाद जो है उसकी जो बाकी जो मेडिसिन जिस तरीके से मैंने पूरी डिटेल से बता दी हैं, इन मेडिसिन में से आपने चूज़ करनी है, करके देनी है। और IBS के मरीज़ को जो ज़्यादा कॉमन मेडिसिन ज़रूरत होती है वो मर्कार बहुत ज़रूरी मेडिसिन होती है जो हर मरीज़ को लिखनी होती है, और इसी तरह बेसिलियनियम बहुत ज़रूरी होती है जो हर मरीज़ को लिखनी होती है। उसके अलावा सिम्टम्स के मुताबिक और मरीज़ों के अंदर जो मसाइल होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी मरीज़ को अभी आपको नहीं पता होगा कि इसको कौन सी ग़िज़ा से एलर्जी है, तो मरीज़ को बताना है आपने कि भाई आपने ये जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, साग तकलीफ़ देती है, गोश्त तकलीफ़ देती है, मीठा तकलीफ़ देती है, या जो चीज़ तकलीफ़ देती है उसके मुताबिक आपने मेडिसिन भी लिखनी है और उससे एहतियात भी करवानी है। और आपने उससे पूछना है कि आपने कौन सी चीज़, किस चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है। अगर मरीज़ को नहीं पता है तो मरीज़ को आपने बताना होगा कि भाई आपने ये नोट करना है कि आपका पेट किस चीज़ से ख़राब होता है। बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको गोश्त से एलर्जी होती है। इसी तरीके से बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो सब्ज़ियाँ खाते हैं तो उनको डायरिया लग जाता है, तो सब्ज़ियाँ खाते हैं तो डायरिया लग जाता है, तो फिर आपने आई टेस्टिस की तरफ जाना होगा। तो आपने उसी दायरे में घूमना है। उसके सिम्टम्स के मुताबिक मर्कार और बेसिलियनियम लिखने के बाद जो उसके सिम्टम्स के मुताबिक दवाई बनती है तो वो दवाई लिखेंगे तो तभी जाकर मरीज़ ठीक होगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लिनिक में आने वाले IBS जो बिल्कुल नहीं ठीक होती है, लेकिन होम्योपैथिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोटेंसी ऐसी होती है कि जिसके इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो मरीज़ भी अक्सर जो हैं हमसे, जो ऑनलाइन पेशेंट होते हैं या जो यहाँ भी जो आते हैं, वो हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो कितना अर्सा तक करना है। हाँ, ये तो पेशेंट टू पेशेंट कैरी करता है। IBS एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसको समझने में, जिसका इलाज करने में टाइम लगता है। अक्सर मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो पहले विज़िट पर भी ठीक हो जाते हैं, उनको फ़र्क पड़ जाता है और कुछ अर्से तक दवाई कंटिन्यू रखने के बाद उनकी दवाई बंद हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो हमें तंग करते हैं, या तो वो अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते हैं, या वो ये नहीं नोट कर पाते हैं कि उनको किस चीज़ से एलर्जी होती है। या बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, वो तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर उनके ऊपर सारी ज़िंदगी भी आप दवाइयाँ देते रहे ना तो वो नहीं ठीक होता है। कोई भी मरीज़ होगा जब तक वो अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेगा तो वो ठीक नहीं हो सकता है। तो उसमें लाइफस्टाइल ठीक रखना यानी कि जिस ग़िज़ा से उसको तकलीफ़ हो रही है वो डॉक्टर तक उसने पहुँचाना होता है और उसने नोट करके बताना होता है कि इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ होती है, तो वो मरीज़ हमारे पास बहुत जल्द और थोड़े अरसे में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है IBS के बारे में। IBS के पेशेंट जो हैं उसको लाइफ स्टाइल इसका कैसा होना चाहिए? हाँ देखें, IBS का जो लाइफ स्टाइल होता है किसी भी मर्ज़ के हवाले से, देखें IBS में सबसे पहले जो चीज़ होती है ये पेट से रिलेटेड बीमारी है। पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, दस्त होना, कब्ज़ होना और इस तरह के मसाइल जब पेट के अंदर होते हैं तो वो उसकी कुछ बुनियादी वजूहत होती हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो टेंशन, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया IBS की ट्रीटमेंट मैंने पूरी बता दी है, लेकिन फिर भी कि जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जिनको टेंशन होती है, जिनको डिप्रेशन होती है, तो सबसे पहले तो अगर उनको टेंशन और डिप्रेशन होती है तो टेंशन डिप्रेशन को जब तक वो कम नहीं करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे और वो ये समझेंगे कि भाई हम ये टेंशन ले रहे हैं, हमारी ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक दिमागी थोड़ा सा मसला है, तो उसके मुताबिक जिस तरह मैंने पहले 2 मेडिसिन बताई, नाकार्डियम बताई, जेल्सिमियम बताई, तो ये इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इनमें से जो मेडिसिन उनकी बनेगी वही इस्तेमाल करेंगे, दोनों नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो लाइफस्टाइल यही होता है कि वो अपने जहन को ठीक करें। वो पेट से रिलेटेड, उनको चाय से तकलीफ़ है, उनको दूध से तकलीफ़ है, उनको गोश्त से तकलीफ़ है, उनको सब्जियों से तकलीफ़ है, उनको किस चीज़ से तकलीफ़ है, तो वो मरीज़ को पता होना चाहिए। तो उस चीज़ को अवॉइड कर देगा तो वो मरीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगा और शॉर्ट टाइम में होम्योपैथिक दवाइयों से ऐसे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होते हैं। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट बहुत अरसे से एलोपैथिक मेडिसिन जिन्होंने इस्तेमाल की हो तो उनके के लिए आप क्या प्रेस्क्राइब करेंगे अगर वो होम्योपैथी की तरफ आ जाए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बल्कि सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो एलोपैथिक की मेडिसिन खाकर आते हैं, लेकिन होम्योपैथिक अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात ये है कि अगर IBS के हवाले से जितनी मेडिसिन अभी मैंने आपको बताई हैं तो इससे बढ़कर और भी कई मेडिसिन हैं जो जिनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। तो मैंने तो स्पेसिफ़िक वो मेडिसिन का जिक्र किया है जो मेरी क्लिनिक में प्रैक्टिस होती है और मेरे पास जो मरीज़ ठीक होते हैं। लेकिन एलोपैथिक की जो मरीज़ बहुत सारी मेडिसिन खा कर आए हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी मेडिसिन है नेक्सोमीका। हमारी क्लिनिक में सबसे पहली मेडिसिन जो हर मरीज़ को लिखी जाती है वो नेक्सोमीका 1M इसलिए लिखी जाती है
कि जो लोग मिर्च मसाला खाकर आए, जो लोग एलोपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करके आए, जो लोग आगे पीछे हकीमों की दवाइयाँ खाकर आए और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये नेक्सोमिका जो है उन मरीज़ों को पहली 1 mg की जो एक डोज़ होती है ये भी उसको ठीक कर देती है। और हमारे मरीज़ आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो क्लिनिक में पहली डोज़ दी थी ना, उससे हमें फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो उसकी यही बुनियादी वजह होती है कि उनके मैदे ख़राब हो चुके होते हैं, उनको IBS के मसाइल पैदा हो चुके होते हैं और उनको दवाइयाँ खाकर बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, ये नेक्सोमिका जो है इसको ठीक कर देती है। तो अल्लाह ताला सब मरीज़ों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अवान होम्योपैथिक सेंटर एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट और डॉक्टर विज़िट करते हैं और उनके साथ मिल के हम बहुत सारा काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास आने वाला मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाए। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, दुआओं में याद रखना। और हाँ, एक बात, ये डॉक्टर अली मोहम्मद साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये हमारे सेंटर में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अभी ये कंप्लीट डॉक्टर हैं। और जितने भी हमारे अवान होम्योपैथिक सेंटर में जितनी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो डॉक्टर साहब खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, मेरे साथ बैठे होते हैं। और ऑनलाइन जितने पेशेंट भी होते हैं तो वो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब देखते हैं। तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, क्लिनिक में विज़िट करते हैं या ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाते हैं, दोनों सूरतें में अवान होम्योपैथिक सेंटर में सहूलतें जो हैं मौजूद हैं। हमारे पास काफ़ी डॉक्टर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।